सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वास्तु की 8 दिशाओं में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गलत निर्माण हो गया है तो हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईशान कोण की। ईशान कोण में क्या होना चाहिए। ईशान कोण में पूजा घर होना चाहिए। ईशान कोण में अगर आप ऑफिस या फिर आपका जो भी दुकान है वहाँ का पूजा घर बनवाते हैं, यहाँ पर मीटिंग हॉल वगैरह बनवाते हैं तो आपका ये जोन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बच्चों का रूम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जिनकी अभी अभी शादी हुई है उनका रूम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर किसी भी लड़की या लड़के का जिसकी उम्र 13-14 साल से ऊपर है उसका रूम नहीं होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर बन गया है यहाँ पर किसी का कमरा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, घर छोटा है, बहुत ही लिमिटेड कमरे हैं, तो क्या कर सकते हैं। कोशिश करें, जैसे पति पत्नी हैं तो वो कोशिश करें इस कमरे का यूज सिर्फ सोने के लिए रात में करें। पूरे दिन वो अपना इंतज़ाम पूरे घर में कहीं और कर लें। अगर वो लोग जॉब करते हैं, नौकरी पर रहते हैं तो वो ज़्यादातर बाहर ही रहेंगे। लेकिन जो हाउस वाइफ होती हैं वो हर समय घर में रहती हैं तो उनको ज़्यादातर इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो वो कोशिश करें कि कोई और कमरा खाली है तो उस कमरे का यूज़ करें। बच्चों को ये कमरा ना दें, बड़े बुजुर्गों को आप दे सकते हैं, उनके लिए ये कमरा काफ़ी अच्छा रहेगा। ये एक आध्यात्म का जोन है, यहाँ पर आइडिया मिलते हैं, पूजा पाठ यानी धार्मिक आपको विचार भी आएंगे, अच्छे अच्छे आइडिया मिलेंगे। तो यहाँ पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए इस कमरे का यूज किया जा सकता है, लेकिन सोने के लिए ज़्यादातर ख़ास तौर से जो नए शादीशुदा लोग हैं उनके लिए ये कमरा अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम चलते हैं अग्निकोण की तरफ, क्योंकि ये सारे जोन में रूम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह हैं जहाँ पर जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मैं सिर्फ उनकी बातें कर रही हूँ। अग्निकोण की तरफ चलते हैं। अग्निकोण में भी बच्चों का कमरा या फिर जिनकी अभी शादी हुई है उन लोगों को कमरा नहीं देना चाहिए। ईशान कोण में अनमैरिड चाहे लड़का हो या लड़की उसको कमरा ना दें, और सेम यही प्रोसेस यहाँ पे करना है अग्निकोण में भी। अनमैरिड बच्चों को या मैरिड बच्चों को इन कमरों का इस्तेमाल नहीं करना है ईशान से लेके अग्निकोण तक। ये क्या होता है, ये अग्नि की दिशा है, यहाँ पर अग्नि तत्व बहुत अधिक मात्रा में होता है। और अगर इस कमरे का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया तो क्या होगा कि गुस्सा बढ़ेगा, चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी। अगर उनकी कोई इच्छा है पूरी करने की और वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कई बार गलत लत के शिकार भी हो जाते हैं गुस्से में। कुछ बच्चे ऐसे हैं गलत लोगों के साथ में गलत संगत में पड़ जाते हैं, नशा वगैरह के आदी हो सकते हैं। ये कमरा दुकान, जैसे ब्यूटी पार्लर की दुकान है, सुनार यानी ज्वेलर्स, चाहे वो सोने चांदी वाला काम करते हो चाहे आर्टिफिशियल, उनके लिए ये जोन काफ़ी अच्छा रहेगा। मीडिया के लिए, जैसे मीडिया की जो तैयारी कर रहे हैं, फ़ोटो लैब वगैरह बनाने की जिसकी इच्छा है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फ़ोटोग्राफी वाले जो शौकीन लोग हैं उनके लिए ये जोन अच्छा है। फिर भी अगर किसी को ये कमरा मिल गया है और दूसरा ऑप्शन नहीं है तो क्या करें कि अग्नि तत्व को यहाँ पर थोड़ा सा शांत करना है, क्योंकि अग्नि की पावर बहुत होती है इस जोन में। तो यहाँ के अग्नि तत्व को कैसे शांत करेंगे कि जो कमरा यानी जिनका सोने के लिए यहाँ बेड पड़ा है तो उस बेड को आप कोशिश करिए, ये अग्नि कोण की ये दीवार है इनसे बिल्कुल इन कोने से हटा लीजिए। आप थोड़ा इधर कर सकते हो या फिर थोड़ा इधर कर सकते हो, यानी इस कोने को छोड़ दीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि बेड पे वाइट कलर का चादर वगैरह यानी हल्के कलर, लाइट कलर यूज़ करें। रेड कलर का इस कमरे में प्रयोग ना हो। पानी का बर्तन रखें, वाइट कलर के फूल हैं, पर्दे हैं, इस तरह की चीज़ें इस कमरे में लगाएं। यानी सफ़ेद चीज़ें आप लगा सकते हो, शांत समुद्र का फ़ोटो भी लगा सकते हो। केवल यहाँ पानी की चीज़ें थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो अग्नि तत्व जो है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। वैसे ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती है। अग्नि कोण में अग्नि का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते, तब के लिए ये ऑप्शन है। अगर इसको बदल सकते हो, खाली कर सकते हो। यहाँ पे
किचन बनाना बहुत अच्छा माना जाता है, रसोई घर बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। अगर रसोई घर नहीं है और कमरा भी नहीं है, कुछ और बना हुआ है आपका, जैसे टॉयलेट बना हुआ है, बाथरूम बना हुआ है, तो ये अच्छा नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देता है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय होता है कि टॉयलेट तो यहाँ बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। आपके पास पूरे घर में कहीं ऑप्शन है ईशान कोण को छोड़ के, तो इस टॉयलेट को वहाँ शिफ्ट करें। टॉयलेट यहाँ बहुत ख़तरनाक माना जाता है। अगर टॉयलेट है तो बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, तो आप टॉयलेट का ट्रीटमेंट जो वास्तु के अनुसार है, क्योंकि कई चीज़ें सिर्फ अंदाजे से आपने बोल दिया बिना ग्रिड किए और बोल दिया कि हमारे यहाँ पे टॉयलेट है, और हो सकता है टॉयलेट इस जगह पे ना हो, अग्नि कोण जो आ रहा है ये इस एरिया में ना हो, टॉयलेट शायद इधर हो, टॉयलेट इधर हो तो चल जाएगा, लेकिन इस जगह पे टॉयलेट नहीं चलेगा। तो अगर आपने चेक नहीं किया और अंदाजे से बोल दिया कि मेरा टॉयलेट आ रहा है साउथ ईस्ट में, और जबकि टॉयलेट इधर आ रहा था या फिर इधर आ रहा था, मेरे पास इस तरह के कई केस आए हैं, तो फिर आप इसका ट्रीटमेंट या इसका करोगे तो भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए 16 दिशाओं का मैप निकालने के बाद ही आप पता लगाएं कि आपके घर में कौन सी चीज़ कहाँ पर बनी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। टॉयलेट यहाँ पे बना सकते हैं, जब इधर ऑप्शन आ रहा है आपका, बहुत ही मजबूरी है, कहीं और नहीं बना सकते, तो आप इस वाली ग्रिड पे बना सकते हो। मतलब आपको साउथ ईस्ट वाला कोना छोड़ना ही है, बहुत मजबूरी में। इधर ना बनाए तो ये अच्छा है, लेकिन इधर चल जाएगा। इसी तरह हम लोग चलते हैं नैऋत्य कोण की तरफ। नैऋत्य कोण में भी कमरा बनाना बहुत अच्छा होता है। यहाँ बैठ के ऑफिस का काम करेंगे, फेस हमारा इस एरिया में होना चाहिए, उत्तर पूर्व में। यहाँ बैठे, यानी हमारी बैठते समय जो पीठ है दक्षिण या फिर नैऋत्य कोण की तरफ, यानी दक्षिण या पश्चिम की तरफ होनी चाहिए। तब क्या होगा कि यहाँ से आइडिया सीधे यहाँ पे मिलेंगे। जब हम सामने इधर देखेंगे तो यहाँ से आइडिया भी आएंगे, और हमारे काम करने की जो इच्छा है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। लोगों के साथ हमारा जो रिलेशन है वो भी अच्छा बनेगा। यहाँ आप सो सकते हैं, सोने का कमरा सबसे अच्छा होता है। दक्षिण दिशा भी सोने के लिए अच्छी बताई गई है। यहाँ ऑफिस की जो आप काम करते हो वो सारा यहाँ बैठ के करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर आपका टॉयलेट आ रहा है, वही चीज़ मैं बताती हूँ, तो टॉयलेट का भी आप कोशिश करें नैऋत्य कोण को छोड़ दें। टॉयलेट यहाँ या फिर यहाँ, यानी साउथ वेस्ट डिग्री के आधार पे आप जब देखोगे कि साउथ वेस्ट में जो एरिया आ रहा है वहाँ टॉयलेट नहीं है, तब तो ठीक है। अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये अच्छा नहीं माना जाता, तो इसको इधर शिफ्ट करने की कोशिश करें या फिर इधर। बच्चों के लिए वेस्ट कॉर्नर जो दिशा है ना बहुत अच्छी मानी जाती है। उनका रूम इधर बना सकते हो, पढ़ाई के लिए उनको यहाँ बिठा सकते हो, पढ़ें। उनका फेस पूर्व की तरफ या उत्तर या ईशान की तरफ हो। पढ़ाई के लिए, सोने के लिए पश्चिम दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं वायव्य कोण की। यहाँ से बैंक वगैरह का सपोर्ट अच्छा मिलता है हमको। अगर किसी से हमें लोन वगैरह लेना है तो उसके लिए सबसे अच्छी दिशा है। अगर यहाँ पे टॉयलेट बना दोगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए इसका भी वही उपचार है कि टॉयलेट थोड़ा सा इधर या टॉयलेट इधर, ख़ास तौर से यहाँ पे होना चाहिए नंबर 1। बहुत मजबूरी है तब आप इधर बनाएं, नहीं तो पहले नंबर पे टॉयलेट जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है उसको छोड़ दें ग्रिड लेकर और इधर बना लें। वायव्य कोण में अगर कोई कमरा है तो वो रिश्तेदारों के लिए होना चाहिए। अनमैरिड बच्चियों के लिए ये कमरा नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई काम जैसे ऐसा घूमने फिरने का है, आपको बहुत शौक भी है घूमने फिरने का, तो आप इस कमरे का यूज कर सकते हो। कोशिश करें। अनमैरिड जो लोग हैं, ख़ास तौर से लड़कियां, उनके लिए ये कमरा अच्छा बताया गया है। रिश्तेदारों के लिए ये कमरा अच्छा है। अनमैरिड लड़कियों के लिए ये कमरा अच्छा नहीं है, और गेस्ट लोगों के लिए भी ये कमरा अच्छा नहीं है। उनको ये वाला कमरा ना दें। अगर आपकी शादी में दिक्कत आ रही है घर में किसी की, तो इस जोन को चेक करें। नैऋत्य कोण में शादी से संबंधित कोई दिक्कत है तो नैऋत्य कोण के दोष की वजह से और अग्नि कोण के दोष की वजह से शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे रूम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड वाइफ के लिए भी बन जाएगा, तब भी इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई बच्चा विदेश जाना चाहता है तो उसके लिए भी
ये कमरा अच्छा है हस्बैंड वाइफ के लिए, केवल ये 2 एरिया अच्छे ज़्यादा नहीं माने जाते, इसलिए ये भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ कुबेर जी की दिशा है, इस दिशा को हमेशा हल्का स्वच्छ रखना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमेशा हल्का और स्वच्छ होना चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा भारी निर्माण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप जैसे तिजोरी रखते हैं, पैसा रखते हैं, तो नॉर्थ की दीवार पे ना रख के साउथ की दीवार पे आप तिजोरी रखें और उसका फेस खुलना चाहिए नॉर्थ की तरफ या ईशान की तरफ। ये शॉर्टकट जानकारी जो मैंने आपको दी है, मुख्य पॉइंट जो आपको समझ में भी आ गए होंगे, और अगर कोई गलती आपने की है तो उसको सुधारने का भी मैंने उपाय बताया है। अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट करिए, जिससे क्योंकि मुझे अभी नहीं याद है कि मैंने सारी चीज़ें बताने के बाद कुछ छोड़ा है, तो आप कोशिश करिए कि अगर जो समझ में नहीं आया आप कमेंट करिए, मैं अगली बार उसका उपाय आपको बता दूँगी। जैसे ईशान में मुख्य द्वार मैंने मना किया था, आप थोड़ा इधर बना सकते हो, थोड़ा-सा गेट इधर बना सकते हो, इन दोनों में से कोई ऑप्शन चुनें। यहाँ पे टॉयलेट यहाँ पे भी अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ रसोई घर अच्छा नहीं माना जाता। आपको हमेशा बताती हूँ और हर समय मैंने बताया होगा कि ये कोना रसोई के लिए, टॉयलेट के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो अगर टॉयलेट है तो उसको हटाना ही पड़ेगा। अगर यहाँ से आप टॉयलेट नहीं हटाओगे तो जीवन में कभी तरक्की नहीं हो पाएगी। और अगर आप चेक करें, अंदाजे से नहीं करना है, मैं फिर बोल रही हूँ, आप चेक करें, अगर इस पॉइंट पे आ रहा है आपका टॉयलेट तो हटाना पड़ेगा। और कई बार पॉइंट ये वाला आ रहा होता है, लोग इसको ये समझ लेते हैं, तो ये भूल ना करें।